दोस्तों, अगर हम राधा रानी की बात करें और उसमें भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि राधा और भगवान श्री कृष्ण हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यूं तो राधा और कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल गांव में ब्रसभान और कीर्ति के यहाँ श्री राधा रानी के रूप में जन्म लिया। जन्म के साथ ही शुरू होती है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टोरी मंच यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और वह स्वर्ग लोक से यह वरदान लेकर आई थी कि जब भगवान श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी, तभी वह इस संसार को देख पाएंगी। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से सभी बरसाना वासियों को मोहित करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण को राधा और अपनी बांसुरी सबसे प्रिय थी। जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो राधा उनके पास दौड़ी चली आती थी और घंटों तक बांसुरी की मधुर धुन में मगन रहती थी। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर बैठकर अपना काफी समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही यह बात कंस को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया और इस युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी मां यशोदा और अपनी प्रिय राधा सहित सभी लोगों को छोड़कर मथुरा आना था। यह बात राधा को भी पता थी कि भगवान श्री कृष्ण अब वापस वृंदावन नहीं आएंगे। इसलिए राधा ने भगवान श्री कृष्ण से मथुरा जाने से पहले दो वचन मांगे थे। राधा जी ने पहला वचन मांगा कि हमेशा मेरे हृदय में आपका वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा रानी ने कहा कि मेरी मृत्यु के समय मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वचन देने के बाद राधा से भी एक वचन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम मेरी याद में एक भी आंसू नहीं गिराओगी, और यह वचन लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल देते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और अपनी माता और पिता देवकी और वसुदेव को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी कभी सोते समय में भी राधा का नाम जपने लगते थे। एक बार रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, तो आखिर राधा में ऐसा क्या है जो आप सोते समय भी उन्हें याद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुम एक बार राधा से मिलाओ, इस बारे में तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि राधा के लिए कुछ लेते हुए जाना। तो रुक्मिणी राधा के लिए गर्म दूध ले जाती हैं और रुक्मिणी राधा रानी से मिलती हैं, तो राधा रानी उस गर्म दूध को पी जाती हैं और रुक्मिणी वहां से वापस चली आती हैं। जब रात्रि होने के समय रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रही होती हैं, तो वह देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े होते हैं। इतना देखने के बाद रुक्मिणी हैरान रह जाती हैं। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपके पैरों में छाले कैसे पड़े हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण विराजमान रहते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को पहचान जाती हैं कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। राधा रानी का विवाह भी यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु को महर्षि दिलहची का श्राप मिला हुआ था कि अगर वह राधा को छू लेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसके बाद
राधा रानी अपने वैवाहिक जीवन से मुक्त होने के बाद द्वारका पहुंच जाती हैं और द्वारका पहुंचने पर राधा और कृष्ण आपस में मौन रहने के बाद भी घंटों बातें करते रहते हैं। इसके बाद राधा रानी ने द्वारिका में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। लेकिन राधा रानी अपने मन में बसी भगवान श्री कृष्ण की उसी छवि को याद करती थी जो उन्होंने बचपन में देखी थी। भगवान श्री कृष्ण का पुराने जैसा साथ न पाकर राधा रानी काफी दुखी रहती थी। इसके बाद राधा रानी ने द्वारिका नगरी को छोड़ दिया, लेकिन जब राधा रानी का अंतिम समय पास आया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई और राधा के स्मरण को सुनते ही भगवान श्री कृष्ण राधा के पास पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आते ही राधा रानी ने उनसे एक इच्छा प्रकट की। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपका वही रूप देखना चाहती हूँ जिस रूप में मैंने आपको वृंदावन में देखा है, और मैं आपकी बंसी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। राधा रानी ने बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राधा रानी की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को भी वहीं पर तोड़ दिया। राधा रानी की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से अपना मुख मोड़ लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।